गया सारा जाके, क्योंकि वहाँ पहाड़ है, पहाड़ से बादल टकराएगा, वो पूरा पानी एक जगह गिर जाएगा। पानी एकदम से फ्लो होगा तो क्या होगा, मिट्टी कटेगी। मिट्टी कटेगी तो उस मिट्टी का कटाव रोकने के लिए पेड़ जरूरी है। पेड़ नहीं होगा तो मिट्टी अपने आप कट के जाएगी, फिर सब कुछ बह के जाएगी, तबाही मचा देगी। जहाँ नीचे जगह होगी वहीं मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। और अक्सर जयपुर में ये चीज़ देखी जा रही है। जयपुर में रोड के ऊपर मिट्टी आ जाती है। पिछले साल 4-4 फीट मिट्टी आ गई थी रोड पे, जो कि कच्ची बच्चे नीचे साइड में होंगे। तो किस वजह से हो रहा है? पेड़ों की कमी की वजह से जो मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो मैं सभी से पुनः यही कहूँगा कि अपने आसपास में जितने पेड़ लगे हुए हैं उनकी भी सुरक्षा करो। कोई पेड़ आपके आसपास में काट रहा है, आपके आंखों के सामने कोई पेड़ काट रहा है, तो उसको पूछो भाई पेड़ क्यों काट रहे हो? पेड़ क्यों काट रहे हो? पेड़ हमारा सबसे जरूरी चीज हो गया आज के समय में। ये जो कपड़े बन रहे हैं किससे बन रहे हैं पता आप लोगों को? किससे बनते हैं कपड़े? पेड़ से बनते हैं, ठीक है। लकड़ी की जो मेज है ये किससे बन रही है? पेड़ की जो खिड़की दरवाजे हैं किससे बन रहे हैं? पेड़ के मुझे कहाँ से आएंगे बताओ? बाकी जो चीजें हैं जैसे लोहा है वो निश्चित मात्रा में है, उत्खनन से प्राप्त किया जाए निश्चित मात्रा में। लेकिन पेड़ को तो हम बढ़ा सकते हैं, पेड़ लगाएंगे और लकड़ियां हो जाएंगी। पेड़ ही नहीं रहेगा तो लकड़ियां कहाँ से आएंगी? तो ज्यादा नहीं मैं कहूँगा कि आप ज्यादा पेड़ लगाओ, एक एक पेड़। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी अपने, उन्होंने भी एक अपील की है, बता आप लोगों को एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाना है। तो सभी के तो माए हैं, तो अपनी माँ के नाम तो एक पेड़ लगा सकते हो आप सब, क्यों? अब ये बताओ मेरे को, आज कल जो पेड़ लेके गए थे उनमें से सबने लगा दिया, तो उनमें से सुरक्षित कौन कौन रखेगा उनको? उनमें तार वाड़ भी मैंने ऐसे नहीं कि खुला छोड़ दिया बकरी खा पिछले साल कौन कौन पेड़ ले गया था? हाथ ओपन करो सारे जो जो पिछले साल आप नहीं ले गए पेड़। रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है, मैं सबका नाम मैं चेक कराऊंगा कोई जी से, पूरा हाथ खड़ा कर जिन्होंने पिछली बार पेड़ ले गए थे। गिर गए थे ये। किन किन के पौधे सुरक्षित है? सभी के हैं, बाकायदा चेक होंगे पौधे। हाँ, बहुत बहुत दिन के लिए तालियां बजाओ जिनके पौधे सुरक्षित हैं। खाना नहीं खा के बेटा, खाना नहीं खा के ताली तो अच्छे से बजाओ ना, तो ऐसे अच्छा करने बैठे। बात समझ नहीं रही, कोई अच्छा नहीं थी। कोई बात नहीं बेटा, क्लास में हो तो क्लास में ध्यान रखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतनी बातें बताइए, पिछले बताइए, तो आने वाला जीवन अपना खतरे में है। आप पिछले 2 साल पीछे जाओगे, कोरोना काल में कितने लोगों की मौत हुई थी पता आप लोगों को? अपने गांव में 70 केस पॉजिटिव थे, पता आप लोगों को? अपने अपने गांव में 70 केस पॉजिटिव थे कोरोना के। तो कोरोना की किस वजह से पता आप लोगों को? ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया था इंसान का। ऑक्सीजन बढ़ती किससे है? पेड़ों से। पेड़ नहीं हो तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना ही है। अगर ऑक्सीजन अपने शरीर में संचार बराबर नहीं हो रहा है, प्राप्त मात्रा में अपने ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा शरीर का, मतलब यह संचार कम हो जाएगा, तो शरीर अपने आप ही बीमारियों का घर हो जाएगा। अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? पेड़ों से। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओगे और उनकी सुरक्षा करोगे तो ही मिल पाएंगे। WHO की गाइडलाइन के अनुसार 33% एरिया में पेड़ पौधे होंगे, उस एरिया में बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अपने राजस्थान की बात करूं मैं, 9% एरिया लगभग पेड़ों के लिए रिजर्व है, लगभग टोटल 21% एरिया है पूरे ऑल इंडिया का, और पेड़ों के लिए 21% एरिया में पेड़ है, जबकि होना चाहिए 33% एरिया में। तो 21 से 33 तक पहुंचाने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, तभी हो पाएगा। समझे आप लोग? तो अपने आसपास जो भी पेड़ पहले से लगे हुए हैं उनकी भी सुरक्षा करो को। और भी ना तो संडे के दिन, रविवार का जो दिवस होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, आप 5 मिनट उस पेड़ को दीजिए, किसी भी एक पेड़ को 5 मिनट दीजिए, आप उसकी खुदाई कीजिए, उसमें पानी डालिए। और जिन बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़े रहते हैं, इसकी बात सुनने का मन नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो बच्चा रोज एक पेड़ के पास आप आधे घंटा बैठ के महसूस कीजिए, आपको खुद 1 महीने के अंदर फर्क महसूस हो जाएगा। पेड़ों को अपने मित्र बनाइए, अपने दोस्त बनाइए, अपना भाई बनाइए। अपने गांव राजस्थान में गांव है पिपलांतली, उदयपुर में, वहाँ की जो लड़कियां हैं उनके जन्मदिन
जन्म जब होता है उनका, उनके माता पिता उनके नाम पे 11 पेड़ 20 पेड़ लगाते हैं। और वो लड़कियां हर साल रक्षाबंधन के दिन उन लोग पेड़ों को राखी बांधती हैं, बोले वो हमारा भाई है। और कल ही के पेपर में आया था, एक गांव है झारखंड में, वहां पर जो किसी का परिवारजन खो जाता है, मतलब चले जाता है दुनिया छोड़ के, उनके नाम पे पेड़ लगाया जाता है और उससे उसको याद किया जाता है, ये मेरे पिताजी का पेड़ है, ये मेरी माताजी का पेड़ है, ये मेरी माताजी है। तो अपने परिवारजनों को या अपनी यादों को सजोने का सबसे आसान तरीका है पेड़। आप अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ। इस बार जैसे आपने पेड़ लगाया, कौन सी क्लास है ये? 12th क्लास। तो 12th क्लास में आपने एक पेड़ लगाया, ठीक है ना। अब वो पेड़ आप 10 साल बाद में बताओगे किसी को तो क्या बोलोगे, मैंने 12th क्लास में लगाया था। तो यादें जुड़ गई ना आपकी। आपके परिवार में जो माता पिता हैं वो भी कहते होंगे ये पेड़ मैंने लगाया था, बताते ही नहीं बताते, ये तेरे चाचा ने लगाया था। तो आप भी बता पाओगे नहीं बता पाओगे कि आपका पेड़ अगर सुरक्षित रहेगा तभी तो बता पाओगे। तो अपनी यादों को संजोने का सबसे आसान तरीका है पेड़। तो पुनः मैं सभी से यही कहूंगा, जो पेड़ आपने लगाए हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और सुरक्षा के साथ साथ खाद चाहे मत देना पौधे को, खाद नहीं दोगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन पानी जरूर देना उसको। पानी अगर आप 7 दिन में एक बार भी दोगे या रोज भी दे दोगे थोड़ा थोड़ा पानी, पौधे को जरूरी है। जैसे हम इंसान को खाना जरूरी होता है रोज रोज थोड़ा थोड़ा, ऐसे थोड़े होता है कि 7 दिन में एक साथ खा सकते हैं, ये खा सकते हैं ना, रोज रोज थोड़ा थोड़ा खाते हैं। वैसे पेड़ पौधों को भी रोज रोज हम थोड़ा थोड़ा, जैसे गिलास में अगर पानी हम रोज डालेंगे तो पौधा कभी मरेगा नहीं, मैं गारंटी से कहता हूँ, वो जिंदा रहेगा और वो ग्रोथ भी अच्छी करेगा। एक पौधे को आप 7 दिन से पानी देना, एक को रोज देके देखना, आपको खुद को कर्म महसूस पड़ जाएगा उससे। इस प्रकार हमें खाने के लिए रोज पानी की जरूरत, खाना पीने की जरूरत है अपने को। उसी प्रकार पेड़ को भी रोज अगर थोड़ा थोड़ा पानी दोगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो जिनके घर में जगह नहीं है वो भी गमले में पौधा लगाओ। अपना जो पर्यावरण के प्रति अपने को जागरूक करो, मतलब अपने अवेयरनेस लाओ, अपने आपको उसमें उससे जोड़ो, तो ही हमारा जीवन आगे बच पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। अब आने वाला भविष्य हो आप लोग, अगर आप लोग इस चीज में साथ नहीं दोगे तो आने वाले जीवन की कल्पना करना छोड़ देना, ये पढ़ाई ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। अभी आपने गर्मियों में देखा होगा ना, गर्मियों में देखा कितनी गर्मी पड़ रही थी, और 5 साल पीछे जाओ आप, इतनी गर्मी थोड़ी हुआ करती अपने आसपास। तो गर्मी क्यों बढ़ रही है पता है आप लोगों को? ज्यादा से ज्यादा लोग पेड़ काट रहे हैं। आप देखो रोड पे जाते हैं गाड़ियों में लोड लोड होके, काट तो रहे पेड़, लेकिन नया पेड़ हम लगाएंगे उसे तैयार करेंगे 5 साल लग जाएंगे। तो जो अपने आसपास जो गर्मी बढ़ रही है उसको रोकने का काम ही पेड़ करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, ठंड। अगर पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी भी नहीं लगेगी। तो मैं पुनः ये कहूँगा, ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास जो पेड़ लगे उनको बचाना है। जय हिंद, जय भारत।